कमाल की खबर सामने आई, किस तरह से आतिशी भावुक हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तस्वीरें दिखाते हैं। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक अपने आतिशी जो खुद कई अहम पद संभाल रही हैं मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद, क्योंकि 18 महीनों से वो जेल में थे और उसी समय उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया था। 18 मंत्री पद, 18 विभाग थे मनीष सिसोदिया के पास। अब जबकि वो बाहर आ गए हैं तो कौन कौन से मंत्रालय उनके जिम्मे रहेंगे? जब अरविंद केजरीवाल जेल में है तो फिर कौन सी जिम्मेदारी? क्योंकि यहां पर मनीष सिसोदिया जो नंबर 2 आम आदमी पार्टी में माने जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पंकज का एक बार फिर से रुख करते हुए, पंकज, सबसे बड़ा सवाल यही है, देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश, यकीनन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है आपके बड़े नेता हैं वो बाहर आए हैं तो कार्यकर्ता जोश से लबरेज हैं। लेकिन कौन कौन से मंत्री पद, क्योंकि जब वो जेल गए थे 18 विभाग वो संभाल रहे थे और उसी समय उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया था, तो कौन कौन से मंत्री पद है जो मनीष सिसोदिया वापस ले लेंगे? क्या सभी ले लेंगे? कुछ फेरबदल होगा? इस बारे में क्या रणनीति आम आदमी पार्टी की ओर से अख्तियार की जा रही है, अपनाई जा रही है? बिल्कुल चित्रा, बहुत ही अहम सवाल है ये, क्योंकि मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे तो आम आदमी पार्टी चाहेगी कि इस शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। हमने दिन भर कई पार्टी के बड़े नेताओं से बात की, इसमें सबसे अहम ये होगा कि जब मनीष सिसोदिया लौट आएंगे तो उसके बाद बकायदा पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की एक बैठक भी होगी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक को भी अंजाम दिया जा सकता है। और यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर सिफारिश करते हैं और वही एलजी को नाम भेजते हैं, तो यहाँ थोड़ा इंतजार आम आदमी पार्टी को करना होगा और मनीष सिसोदिया को भी। लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार प्रचार करती है मनीष सिसोदिया के शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर, वो विभाग तो उनके पास रहने वाला है। उसके अलावा भी कई ऐसे विभाग थे, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो शहरी विकास का विभाग हो, या फिर इसके अलावा बाकी तमाम उससे जुड़े हुए विभाग जो मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे, वो कहीं ना कहीं फिर से उनके पास जा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई कहना, क्योंकि एक तकनीकी प्रक्रिया है जिससे पूरी तरह से मनीष सिसोदिया को गुजरना होगा। लेकिन उससे पहले राजनीतिक तौर पर एक बड़ा प्लान आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयार किया गया है और उस प्लान के तहत दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं, रैली और कैंपेन की भूमिका निभाते हुए यहाँ पर मनीष सिसोदिया नजर आएंगे। हमें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि वो जरूर सीधे तौर पर सरकार की जो जिम्मेदारी होगी उसको निभाते हुए नजर आएंगे। आप देखिए यहाँ पर कुछ गाड़ियां पहुंच गई हैं और यहाँ पे हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हो सकता है कि पार्टी के कुछ नेता और विधायक जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हो। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि गाड़ियां यहाँ पर नेताओं की पहुंच रही हैं और दिल्ली विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो यहाँ पर हैं। मैं अपने कैमरामैन हिमांशु से कहूंगा कि वो एक बार यहाँ पर आए तो हम उनसे बातचीत करते हैं। और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर आपको बता दें कि अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले वो मनीष सिसोदिया के यहाँ पहुंचने से पहले आए हैं और ऐसे में उनका क्या कहना है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता ने मंत्री सौरभ भारद्वाज से बातचीत की है मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद, सुनते हैं। भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। चेहरे पर एक अच्छी सी खुशी जो है वो आपके नजर आ रही है। जी, खुशी की बात है। 17 महीनों बाद मनीष सिसोदिया जी जो है जेल से बाहर आ रहे हैं। उनके परिवार ने बहुत लंबा, ये समझ सकते हैं, स्ट्रगल देखा। पत्नी बीमार थी, उसके बावजूद मुस्कुराती रही
ये सोच के कि पति की हिम्मत ना टूट जाए। और 17 महीने में अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं। उनके पास ये मौका था कि केंद्र सरकार के सामने झुक जाएं, मगर वो अपना ऊंचा सर रखे आज जेल से बाहर आ रहे हैं, बड़ी बात है। और अदालत ने भी ये कहा कि आप किसी को बिना किसी चीज़ के साबित किए हमेशा के लिए जेल में नहीं रख सकते। ईडी ने कहा था कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरी होगी। ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुई, लिहाजा उनको बेल दी गई। बड़ा बूस्टर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। मंत्री सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। सीधे मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, लेकिन दोबारा मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए अब अरविंद केजरीवाल किस तरह से सिफारिश करेंगे, उसमें उपराज्यपाल की क्या रहेगी भूमिका, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दे दी है जमानत। 17 महीनों के बाद हो चुकी है उनकी रिहाई।